उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ी हाईटेक टाउनशिप अंसल एपीआई की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण हजारों खरीदार सड़कों पर परेशान घूमने को मजबूर हो गए। अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप की ओर से लगभग 4800 एकड़ में प्लॉट और विला मकान देने के नाम पर खरीदारों से लाखों करोड़ों रुपए नगद और किश्तों में वसूलने के बाद आज लगभग 15 सालों के बाद भी कुछ नहीं दिया। मेहनत की गाड़ी कमाई को अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ने एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। फाइनेंशियल डिफॉल्ट के चलते अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी मिलने पर खरीदारों ने राजधानी लखनऊ स्थित अंसल एपीआई हाईटेक टाउनशिप ऑफिस का घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए, लेकिन इस मामले में टाउनशिप का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। और वही 14 साल पहले हमने भी अपने यहाँ पे गाड़ी कमाई लगा के 2 प्लॉट लिए थे और कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक ये पता नहीं कि प्लॉट है भी कि नहीं है, कहाँ है ये नहीं पता है। और जो यहाँ से जो अंसल के लोग जो जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी में, ये मतलब बहुत ही एक साजिश के तहत है। इसको तो और हमने सिर्फ यहाँ इसलिए लगाया कि सरकार की मुहर थी, हमें ये भरोसा था कि सरकार है, एक ओवरव्यू दे रही है, एमओयू करा हुआ है, इसलिए हमारा भरोसा था। अब तो वो भरोसा भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने प्लाट बुक कराए थे अंसल में 2010 में, एकड़ की स्कीम में बुकिंग हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड का भी हमसे 19,175 के हिसाब से कास्ट ली, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज लिया, CLU लिया और सारा बैलेंस हमारा स्टैंडिंग बैलेंस 0 है। उसके बाद भी रेरा 6 साल से रेरा पेशी कर रहा है, उसने भी कुछ नहीं दिलाया हमको और अंसल से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही। NCLT सरकार ने पता नहीं कैसा विभाग बनाया है, जो पैसा बटोर के लोग वहाँ दिवालिया घोषित हो जाते हैं। एक प्लाट N सेक्टर में M3/57 लिया था कैश डाउन, 20 लाख रुपया देके कैश डाउन इन वन गो, और करीब 15 साल हो गए। आज तक उस सेक्टर में आप प्लाट का शकल नहीं देख सकते। प्लाट तो एन सेक्टर बना हुआ है, लेकिन प्लाटिंग नहीं हुई है उसकी। कई बार इनके अधिकारियों से मिले तो कह रहे थे नहीं आपका लोगों का ज्यादा नहीं बिला और फ्लैट्स का प्रॉब्लम ज्यादा है और इसका रजिस्ट्री शुरू कर देंगे। 3-4 बार इनके अधिकारियों से यहाँ जो इनका ऑफिस है उससे मिले, लेकिन आज तक रजिस्ट्री की कराने की नौबत नहीं आई। पेमेंट पूरा हो रखा है, फाइल पूरी रखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं। मैंने यहाँ पे 2011 में प्लॉट लिया था फेज 2 में, और ये प्लॉट में ना जमीन है और ना तक आज तक मुझे इसका पोजीशन मिला। इसकी स्टोरी ये है कि अंसल एपीआई ने कितनी जमीनें बिना खरीदे बेच दी, प्लॉट का एग्रीमेंट कर लिया, हजारों कस्टमर से पैसा ले लिया। और अभी ये कंपनी कई जगह ऐसा भी है कि LDA मॉर्गेज जमीन, जो LDA ने परफॉर्मेंस गारंटी के लिए जमीन रखी थी, उसको भी बेच के रजिस्ट्रीज करा दी। इसके साथ साथ अब कंपनी जो है 83 करोड़ का डिफॉल्ट किया इन IL&FS, जिसके लिए वो इंसॉल्वेंसी में ले जा रही है। तो मैंने 2011 में सेक्टर P1 में प्लाट के लिए अप्लाई किया था। प्लाट में क्या हुआ, इन्होंने 1 साल के अंदर ही 50% पैसे ले लिए। उस समय जो भी रेट रहा था 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड था, 50% पैसे ले लिए और लगभग 13 लाख रुपए ले लिए। 50% का क्या था कि जब सीवर पड़ जाएगा, रोड पड़ जाएगी, लाइन पड़ेगा तो 50% लेंगे और 10% या 20% जब रजिस्ट्री होगी तब लेंगे। इन्होंने आज तक ना हमको कोई प्लाट दिया ना कुछ किया। इवन इनके पास आज तक लैंड ही एक्वायर नहीं किया है। सर मैं 2012 में अलॉटमेंट लिया था, पहले इंस्टॉलमेंट दी थी, उसके बाद से लेकर मई 2013 तक मैं 4 इंस्टॉलमेंट दी और कुल मिला के मैंने 16 लाख रुपए दिया अंसल को। और 16 लाख रुपए देने के बाद भी 2013 के बाद से कोई भी डिमांड नहीं आई। और कई बार मैंने यहाँ पे ऑफिस विजिट किया, कई बार कुछ किया, इन्होंने फॉल्स कमिटमेंट दिए कि अब हो जाएगा, कभी 18 महीने का, कभी 16 महीने का। इवन तो रिसेंटली मैं जनवरी में भी यहाँ पे विजिट किया, ऐसा कुछ नहीं था इन्होंने। और फरवरी में भी 25 तारीख को भी मैं विजिट करने आया था यहाँ पे, तब पता चला मुझे कि ये इंस्टॉलमेंट होने जा रहा है। तो हम जैसे काफ़ी सारे कस्टमर्स का जो है पैसा जो है 15 सालों से 10 सालों से फंसा हुआ है, तो अब अंसल के पास पैसा है भी तब भी वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो इसकी जांच की जाए कि वाकई में इसके पास पैसा नहीं है या फिर ये बेवकूफ़ बना के हम लोगों को निकल रहा है।